रस्ते चलते पड़े कान में श्री राधे को नाम, प्यारो लागे वृंदावन धाम, प्यारो लागे वृंदावन धाम, प्यारो लागे वृंदावन धाम। रस्ते चलते पड़े कान में श्री राधे को नाम, प्यारो लागे वृंदावन धाम, प्यारो लागे वृंदावन धाम। हो रस्ते चलते पड़े कान में श्री राधे को नाम, प्यारो लागे वृंदावन धाम, प्यारो लागे वृंदावन धाम। दीवारों पे सुंदर लिखा है राधा नाम, प्यारो लागे वृंदावन, प्यारो लागे वृंदावन धाम। ब्रज गोपिन के घर में लाला हाथ मांग कर खाए, लाला हाथ मांग कर खाए। वृंदावन को तज कर ताना एक पैंड नहीं जावे, वृंदावन को तज कर ताना एक पैंड नहीं जावे। श्री लक्ष्मी नारायण दोनों, लक्ष्मी नारायण दोनों लागे वृंदावन धाम, लागे सन्यासी बोले राधे श्री राधे। श्री राधे वाले सन्यासी बोले श्री राधे जय राधे, प्यारो लागे वृंदावन धाम। राम 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 राम। गढ़वारी सन्यासी बोले जय राधे श्री राधे, गढ़वारी सन्यासी बोले जय राधे श्री राधे। पंडित और पुजारी बोले जय राधे श्री राधे, पंडित और पुजारी बोले जय राधे श्री राधे। मथुरा जी के थोपे बोले जय राधे श्री राधे, मथुरा जी के थोपे बोले जय राधे श्री राधे। अहिरन की बस्ती में बोले जय राधे श्री राधे, अहिरन की बस्ती में बोले जय राधे
दर्शन सदा बिहारी जी यमुना जी को स्नान। दर्शन सदा बिहारी यमुना जी को स्नान। रास कीर्तन भजन कथा कर रसिक रस पान। रास कीर्तन भजन कथा करे रसिक रस पान। ओ वास करे नित वृंदावन में वास करे नित वृंदावन हो जग से उपराम। अरु जवान बोले जय राधे श्री राधे। बाल वृद्ध और जवान बोले राधे कृष्णा। माता बहने भाई बोले जय राधे श्री राधे। माता बहन भाई बोले जय राधे श्री राधे। दूध बेचने वाली बोले जय राधे श्री राधे। दूध बेचने वाली जय राधे श्री राधे। झाड़ू देने वाली बोले जय राधे श्री राधे। झाड़ू देने वाली जय राधे श्री राधे। घर के दरवाजे पर बोले जय राधे श्री राधे। घर के दरवाजे पर बोले जय राधे श्री राधे। तांगे रिक्शे वाले बोले तांगे रिक्शे वाले बोले जय जय राधे प्यारो लागे वृंदावन धाम। चलते चलते पड़े कान चलते चलते पड़े कान में श्री राधे को नाम। प्यारो लागे वृंदावन धाम। प्यारो लागे गोकुल गिरी गोवर्धन मथुरा बरसानो नंदगान। गोकुल गिरी गोवर्धन मथुरा बरसानो नंदगान। खेलत ग्वाल बाल के संग में कृष्ण और बलराम। खेलत ग्वाल बाल के संग में कृष्ण और बलराम। ब्रह्मा शंकर इंद्र देवता ब्रह्मा शंकर इंद्र देवता करते दंड प्रणाम।
धरती पे गूंजे जय राधे श्री राधे। जल में गूंजे जल में गूंजे जय राधे श्री राधे। जल में गूंजे जल में गूंजे जय राधे श्री राधे। यमुना की धारा में गूंजे जय राधे श्री राधे। यमुना की धारा में गूंजे जय राधे श्री राधे। लता वृक्ष पत्तों में गूंजे जय राधे श्री लता वृक्ष पत्तों में गूंजे जय राधे श्री राधे। पक्षी की बोली में गूंजे जय राधे श्री राधे। पक्षी की बोली में गूंजे जय राधे श्री राधे। ब्रजभूमि का कंकड़ बोले ब्रजभूमि का कंकड़ बोले जय जय राधे ब्रज गोविंद के चरणन की उड़ कर लागे अंग। ब्रज गोविंद के चरणों कर लागे अंग। राधा माधव के दर्शन इनमें उठे उमंग। राधा माधव के दर्शन दिल में उठे उमंग। प्रियतम तारी के चरण में प्रियतम तारी के चरण में बने प्रेम प्यार लागे वृंदावन धाम। चलते चलते राधे को नाम प्यार लागे वृंदावन धाम। प्यार लागे वृंदावन धाम। शेष महेश गणेश पुकारे जय राधे श्री राधे। शेष महेश गणेश पुकारे जय राधे श्री राधे। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा बोले जय राधे श्री राधे। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा बोले जय राधे श्री राधे। उमा शारदा लक्ष्मी बोले जय राधे श्री राधे। उमा शारदा लक्ष्मी बोले जय राधे श्री राधे। प्रेमी जन मिलकर बोले जय राधे श्री राधे। प्रेमी जन सब मिलकर बोले जय राधे श्री राधे। बिहारी के मंदिर में उन बिहारी के मंदिर में जय राधे प्यार लागे वृंदावन धाम।
मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी हेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर
कृत कृत्य हो जाए। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण नारायण। मानवता के मूल सिद्धांत। मानवता के मूल सिद्धांत। पहला आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण अर्थात प्राप्त विवेक के प्रकाश में, प्राप्त विवेक के प्रकाश में अपने दोषों को देखना। अपने दोषों को देखना। दूसरा की हुई भूल को पुनः न दोहराने का व्रत लेकर सरल विश्वास पूर्वक प्रार्थना करना। तीसरा विचार का प्रयोग अपने पर और विश्वास का दूसरों पर। चौथा जितेंद्रियता, सेवा, भगवत चिंतन और सत्य की खोज द्वारा अपना निर्माण। पांचवा दूसरों के कर्तव्य को अपना अधिकार, दूसरों की उदारता का अपना गुण और दूसरों की निर्बलता को अपना बल न मानना। छठा पारिवारिक तथा जातीय संबंध न होते हुए भी पारिवारिक भावना के अनुरूप ही पारस्परिक संबोधन तथा सद्भाव। अर्थात कर्म की भिन्नता होने पर भी स्नेह की एकता। सातवां निकटवर्ती जन समाज की यथाशक्ति क्रियात्मक रूप से सेवा करना। आठवां शारीरिक हित की दृष्टि से आहार विहार में संयम तथा दैनिक कार्यों में स्वावलंबन। नौवां शरीर श्रमी मन संयमी बुद्धि विवेकवती हृदय अनुरागी तथा अहम को अभिमान शून्य करके अपने को सुंदर बनाना। दसवां सिक्के से वस्तु, वस्तु से व्यक्ति, व्यक्ति से विवेक तथा विवेक से सत्य को अधिक महत्व देना। 11वां व्यर्थ चिंतन त्याग तथा वर्तमान के सदुपयोग द्वारा भविष्य को उज्जवल बनाना। नारायण नारायण। देखो, एक अच्छे संत हुए, योगी और उन्होंने विदेशों में खूब प्रचार किया। स्वामी योगानंद परमहंस, आप लोगों ने नाम सुना होगा कि इन्होंने खूब, उनकी पुस्तकें बाहर बिकती रहती हैं। हाँ, और लंबे लंबे बाल हैं। आजकल पुस्तक नहीं सब बड़ी बड़ी आंखें हैं। उनकी एक पुस्तक बड़ी मशहूर है, योगी की आत्मकथा। वो योगी की आत्मकथा, योगानंद परमहंस। बहुत स्वामी विवेकानंद के बाद उन्होंने ही अमेरिका में और यूरोप में अपनी विद्याओं का प्रचार प्रसार किया, विशेषता से योग का। चलो थोड़ा सा उनका बता दें। अब आपने वैसे मेरे मन में कोई बात और कहने की थी। हाँ, आजकल पुस्तकें दुकानें कम हो गई सारी। हाँ, तो देखो, इनके गुरुजी का नाम था, इनका नाम योगानंद परमहंस। बहुत अच्छी पुस्तक है, पढ़नी चाहिए। इससे बड़ा भगवान के प्रति विश्वास, श्रद्धा आदि बहुत बढ़ता है। भक्त चरित्र है ये। भक्त चरित्र पढ़ने को स्वामी जी कहते थे, और बड़ा ओरिजिनल भक्त चरित्र है, क्योंकि खुद लिखा है उन्होंने। और बड़ा इनका प्रभाव था। तो इनके गुरुजी थे युक्तेश्वर गिरी। युक्तेश्वर गिरी जी के गुरु थे लहड़ी महाशय, और लहड़ी महाशय के गुरु थे
महाअवतार बाबा, वो बड़े मतलब जोरदार योगी हैं और उनकी कोई 4000 साल की उम्र है। 4000 साल की उनकी उम्र है और हिमालय में हैं, अभी भी हैं। और जैसे भगवान के दर्शन होते हैं ऐसे कभी कभार किसी को दर्शन हो जाते हैं। तो उन महाअवतार बाबा के सामने ईसा मसीह प्रकट हुए, जीसस क्राइस्ट, और उनसे कहा कि बाबा जी अब वेस्ट में, पश्चिमी देशों में योग की बहुत भूख बढ़ेगी, तो हमारी जो पुरातन विद्याएं लुप्त हो गई हैं प्राणायाम आदि की, आप उनको फिर से उजागर करें और इनका विदेशों में, अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह में प्रचार करें। तो वो हमेशा 25 साल की उम्र में रहते हैं महाअवतार बाबा, और बड़े मतलब जबरदस्त योगी हैं। तो फिर उन्होंने लहड़ी विद्या दी, लहड़ी महाशय से युक्तेश्वर गिरी को मिली, युक्तेश्वर गिरी जी से योगानंद परमहंस जी को मिली, और योगानंद परमहंस जी ने फिर अमेरिका में जाके इनका प्रचार प्रसार किया। तो उन्होंने लिखा हुआ है कि मतलब कोई व्यक्ति जिसका भोजन काफी संतुलित है, मतलब ठीक संतुलित भोजन करता है, पोषक भोजन करता है और सूर्य की धूप में रहता है, सूर्य की धूप मतलब प्राप्त मात्रा में मिलती है, और अच्छे विचारों का वाला है, सज्जन पुरुष है, तो उसको परमात्मा की प्राप्ति तक, उस स्थिति तक पहुंचने में मतलब इतनी उसकी उन्नति हो जाए, उसमें 10 लाख साल लगेंगे। पूरा कैलकुलेशन करके निकाला उन्होंने कि इतनी, इस मतलब 10 लाख साल तक और कोई साधना ना करे, सिंपल एक सामान्य जीवन व्यतीत कर रहा है, तो धीरे 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 परिपक्व होते होते वो इतना मतलब उसमें परिपक्वता, समझ बढ़ जाएगी कि वो परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाएगा। और वही चीज यदि आप हमारी ये जो क्रिया योग की विद्या है, इसको रोज का 1-1 घंटा करें, तो वही चीज आप 40 वो चीज आप जो है 40 साल में प्राप्त कर सकते हैं। और खूब तत्परता से लग जाएं, विवेक पूर्वक रात दिन ही लग जाए तो 3 साल में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, हाँ, हम आप करें तो। और मैंने देखा भी जो उनकी इस विद्या को करते हैं, धीरे धीरे हमारे हिमाचल में ऐसे बहुत से क्रिया योगी हैं। फिर वो सब कुछ छोड़ छाड़ के प्राय जंगल में एकांत में रहते हैं, खिचड़ी खाचड़ी खाते हैं और पूरा दिन बरीनी में लगे रहते हैं। हाँ, क्योंकि पता क्या, साधना में जब रस मिलने लग जाएगा, उसको जब शांति मिलेगी तो अपने आप ही छूटता चला जाएगा। मैंने देखे हमारे हिमाचल में जंगलों में ऐसे बहुत से क्रिया योगी हैं, उनका पूरा एक पैकेज है, इस ढंग से आप करो, बहुत बहुत ही वैज्ञानिक है। तो ये मेरी बात मन में यही आई थी इसलिए कि उन्होंने इतनी कैलकुलेशन करके निकाला हुआ है, ऐसे सेठ जी ने भी निकाला है कि आप इस ढंग से रहें तो 6 महीने में हो जाएगी। मैंने बताई थी घटना, सेठ जी ने पूरा कि अगर जैसे मैंने लिखा है इस ढंग से आप अनुष्ठान करें तो 6 महीने में आपको भगवान की प्राप्ति हो जाए। हाँ हाँ है। देखो, वास्तव में ऐसे अनुष्ठान, ऐसा साहस, ऐसी हिम्मत करनी चाहिए। हाँ, हाँ हाँ, तो इतना मतलब, पर ये तो किसी कारण से मेरे मन में बात आई थी क्या,
है 6 महीने का। देखो मैं मानता हूं इस बात को, बहुत से लोग तैयार हो जाएंगे और बड़े ढंग से करके करेंगे भी और बहुत उन्नति भी होगी। कौन तो है, एक बार करें, पप्पू जी भी कह रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल रुक जाएंगे, पर आज विशेष बात मेरे मन में कहने की थी वो मैं कर देता हूं पहले। वैसे अपने जीवन में हम इस मार्ग में लगे हैं, ऐसे हैं। राघवदास जी वो कहाँ मिल गया आपको? तो खुद ही कर लेंगे वो तो। क्या स्वामी जी भी कहते थे, स्वामी जी 3-4 बार कहते, 4-5 बार कहते थे। हाँ। तो देखो हमारे पास पर्याप्त समय है, अभी भी हम लग जाएं तो बहुत उन्नति कर सकते हैं, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और आज जैसे आज जो मेरे मन में बात थी वो आप लोग ध्यान से सुने। देखो मेरा खास उद्देश्य यही रहता है कि सेठ जी स्वामी जी की बातें जो हैं, उनके जो विचार हैं वो आप तक पहुंचे, उनकी थोड़ी चर्चा हो, उनके ऊपर थोड़ा विचार विमर्श हो। जैसे आज सुबह भी चर्चा चली थी, मतलब पढ़ाई लिखाई के बारे में, तो मैंने थोड़ा सा इसमें बीच में ये भी कहा था कि हमारे सेठ जी का इस विषय में क्या मान्यता है। अब ये बात ठीक है, आज ये बात कहेंगे भी तो लोग इसको पसंद नहीं करेंगे, खारिज कर देंगे, क्योंकि इतना ज्यादा हमारे जीवन में संसार का प्रभाव है कि हम मतलब कोई शूरवीर ही है जो बात को मान सके। पर फिर भी उनका किसी भी विषय में क्या विचार है कम से कम हमें मालूम तो होना चाहिए, ठीक है। और ये तो उनका घर है, सेठ जी का खास घर है ये गीता भवन, और यहां पे भी हम उनके विचारों की चर्चा ना करें तो फिर तो कोई जगह ही नहीं है। बाकी जगह तो बड़ा मुश्किल है, पर यहां पे तो उन्होंने बनाया ही इसलिए है। तो इसलिए आज मैं आपके सामने सेठ जी का एक लेख है, नारी धर्म, तो उनके इस विषय में क्या विचार हैं वो आप लोग सुने। पीछे भी जो पीछे बैठे हैं वो अपने मोबाइल वगैरह थोड़े इसको ये रखें हैं और बड़े ध्यान से सुने। हम कितने अंश में पालन कर सकें, कम करें ना करें वो अलग बात है, परंतु फिर भी महापुरुषों की किसी विषय में क्या अवधारणा है। अब जैसे परिवार नियोजन की बात करें तो आप लोग जितने भी बैठे हैं ना, तो इसमें अधिकतर लोगों ने परिवार नियोजन आदि करवाए होंगे, प्राय 2-3 बच्चे 4 बच्चे ऐसे ही होंगे। हालांकि यहां पे बूढ़े बूढ़े लोग हैं और राजस्थान के यहां तो कुछ कम भी हो सकता है, परंतु क्योंकि फिर भी अधिकतर लोगों ने, मेरा विचार है, परिवार नियोजन करवाया होगा। ठीक बात है, जिन्होंने नहीं करवाया है वो हाथ खड़ा करें। जिन्होंने नहीं कर, पति पत्नी दोनों ने, ऐसा नहीं हमने नहीं करवाया। तो अब देख लो आप। अधिकतर लोगों ने करवाया हुआ है, और यहां पे तो सारे 50-60 के ऊपर वाले हैं, बाकी से तो आप उम्मीद ही क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर भी अब लोग नहीं मानते तो हम कहना ही छोड़ दें क्या? हम तो उनकी बातों को लेके चल रहे हैं। आज परिवार नियोजन की बात जैसे नदी की उल्टी धार के समान चलने वाली बात है। जैसे आप गंगा का आप देख रहे हैं कितना प्रवाह है, तो ऐसे बिल्कुल फेंक दें लोग, अरे फालतू बात करते हो, संभव ही नहीं है ये। ऐसे ही स्वामी जी महाराज जी ने, जैसे सेठ जी का नारी धर्म के बारे में, नारी शिक्षा के बारे में क्या विचार है, आप लोग बड़े मनोयोग पूर्वक सुने, ताकि आज का जो प्रवाह चल रहा है, अब इसमें बिल्कुल मैं तो देखता हूं कि घरों में आज आप कुछ बोलने के लायक भी नहीं रहे हैं, बात भी नहीं कर सकते, उनके सामने बात करने की हिम्मत भी आप में नहीं रही है।
हाँ, एकदम आपको बिल्कुल फेंक देंगे, हद फालतू बात करते हो। हाँ तो फिर भी उन महापुरुषों की बातों को सुने हम। स्त्री धर्म के विषय में न तो मुझे विशेष ज्ञान और न मैं अधिकार दो, कितनी सरलता और कितनी सच्चाई। हम तो छोटी छोटी बातों में झूठ बोल देते हैं। आज कैलाश जी ने भी कहा अरे आना आना आना, थोड़ा मन में भी था आने का, सोचा आएंगे आएंगे आएंगे, बोल भी दिया प्रसाद के वक्त आएंगे, और फिर सोचा यार अब प्रसाद तो मैं खाना ही नहीं है, फिर कैसे इन्होंने कहा भी और हमने हाँ भी कर दी, पर फिर भी नहीं गए, क्योंकि अपने भी कई काम थे। पहले ऋषिकेश का भी विचार था, लेकिन मन में खटक रहा था कि देखो बोल दिया है तो असत्य हो जाता है। और देखो पूरा दिन अगर आप व्रत रखें, कुछ ना खाएं और एक झूठ बोल दिया तो पूरे दिन का महात्म्य समाप्त हो जाता है। तो आज जो कुछ हमने किया वो सारा ही पानी फिर जाएगा उसमें। पर चलो अब माफी मांग सकते हैं और क्या कर सकते हैं, आगे के लिए और सावधानी रखें। नहीं करेंगे नहीं करेंगे तो क्या करोगे क्या करोगे? तो सुनो, तथापि अपनी साधारण बुद्धि के अनुसार कुछ लिखने का प्रयास कर रहा हूं। अब ध्यान से सुनना। देखो, माताओं बहनों के लिए सबसे पहली बात, स्वतंत्रता के लिए स्त्रियों की अयोग्यता। और आजकल सबसे ज्यादा यही है कि हमारे पूरे अधिकार हैं, हम अपनी इच्छा से जो चाहे कर सकती हैं। और यहां पे सबसे पहली बात क्या लिखी हुई है? स्वतंत्रता के लिए स्त्रियों की अयोग्यता। स्त्री जाति के लिए स्वतंत्र ना होना ही सब प्रकार से मंगलदायक है। पूर्व में होने वाले ऋषि महात्माओं ने स्त्रियों के लिए पुरुषों के अधीन रहने की जो आज्ञा दी है वो उनके लिए बहुत ही हितकर जान पड़ती है। ऋषिगण त्रिकालज्ञ और दूरदर्शी थे, उनका अनुभव बहुत ही सराहनीय था। जो लोग उनके रहस्य को नहीं जानते हैं वे उन पर दोषारोपण करते हैं और कहते हैं कि ऋषियों ने जो स्त्रियों की स्वतंत्रता का अपहरण किया ये उनके साथ अत्याचार किया गया। और अब देखो, ये जो आज संसार की चाल चल रही है ना, इसका एक बिल्कुल निष्पक्ष भाव से इसका एक सर्वेक्षण करें कि इस प्रकार की स्वतंत्रता जहां पे है वहां पे वो लोग किस दिशा में जा रहे हैं, उसका आगे परिणाम क्या हो रहा है। क्योंकि कोई भी हम काम करते हैं उसका अंतिम जब परिणाम आएगा तभी उसका पूरा पता चलेगा। तो जिन देशों में, जिन लोगों में आजकल तो देखो बाहर सब तक तो ऐसा जबरदस्त प्रवाह आ गया हुआ है कि ये तो सबको डुबोएगा। उनका अनुभव बहुत ही सराहनीय था। ऐसा कहना उनकी भूल है, परंतु ये विषय विचारणीय है। अब देखो, आपसे मैं माफी मांग लेता हूं, ये बात मैं यही कह सकता हूं, बाहर तो कह ही नहीं सकता। बाहर भी मतलब कई जगह कह सकते हैं, पर ऐसे आजकल का जो माहौल बना हुआ है ना, अगर ये बात कहीं कोई मोबाइल वगैरह में कर दे तो आफत हो जाएगी। पर सेठ जी बहुत ही स्पष्टवादी थे, सेठ जी बहुत ही स्पष्टवादी थे, क्योंकि उन्होंने सत्य के विषय में लिखा हुआ है, जैसा सुना है, माना है, समझा है, वैसा का वैसा, न कम न ज्यादा, एज इट इज, उसको कहना ये सत्य भाषण है। तो उनकी वाणी में आप देखेंगे बिल्कुल स्पष्टवादिता और सत्यता मिलेगी। स्त्रियों में काम, क्रोध, दुस्साहस, हठ, बुद्धि की कमी, झूठ, कपट, कठोरता, द्रोह, ओछापन, चपलता, अशोच, दयाहीनता आदि विशेष अवगुण होने के कारण वे स्वतंत्र रहने के योग्य नहीं है। मतलब अब ऐसी बात कौन कह सकता है? क्या है? गुण? हाँ, गुण भी बताएंगे, गुण भी बताएंगे। गुण ये है
गुण ये है कि उनको बात बोले ना तो बात मान लेती हैं, उनको बोले चाय छोड़ दो तो छोड़ देती। हाँ, देखो अगर निष्पक्ष भाव से अगर वो बोले ना तो जब तक सच तो वो बोलेंगे हमारी बात तो ठीक ही लिखी है, क्योंकि हाँ सत्संग से फर्क पड़ा बहुत। हाँ अभी सुनो, सारे गुण भी बता देंगे। माफ करना, पहले मैंने माफी पहले मांग ली थी क्योंकि मेरे को पढ़ने में डर भी लग रहा था, ये थोड़ा खतरनाक है, फर्क पड़ता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तुलसीदास जी ने भी स्वाभाविक कितने ही दोष बतलाए हैं। नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण 8 सदा उर रही। साहस, अनृत, अनृत मतलब झूठ, चपलता, माया, भय, अविवेक, असोच और अदाया। अतः उनके स्वतंत्र हो जाने से अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार आदि दोषों की वृद्धि होकर देश, जाति, समाज को बहुत ही हानि पहुंच सकती है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट में आ रही है सब बातें। इन्हीं सब बातों को लेकर मनु आदि महर्षियों ने कहा है, बालिका, युवती अथवा वृद्धा स्त्री को भी स्वतंत्रता से बाहर नहीं फिरना चाहिए और घरों में भी कोई कार्य स्वतंत्र होकर नहीं करना चाहिए। बाल्यावस्था में स्त्री पिता के वश में, यौवन अवस्था में पति के अधीन और पति के चले जाने पर पुत्रों के अधीन रहे, किंतु स्वतंत्र कभी ना रहे। कितनी तो प्रैक्टिकल बात कही है, और जो लोग समझदार है ना वो इस बात का पूरा, इस बात को ये करेंगे, बात सही लिखी है। हाँ बिल्कुल सही। यह बात प्रत्यक्ष में भी देखने में आती है कि जो स्त्रियां स्वतंत्र होकर रहती हैं वे प्रायः नष्ट भ्रष्ट हो जाती हैं। विद्या, बुद्धि एवं शिक्षा के अभाव के कारण भी स्त्री स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। वर्तमान काल में स्त्री शिक्षा की कठिनाई, इसके ऊपर चर्चा चली थी, तो इस विषय में सेठ जी की क्या मान्यता है, उनका क्या विचार है, आप लोग सुने। बहुत सुंदर है, ये शीर्षक है, वर्तमान काल में स्त्री शिक्षा की कठिनाई। स्त्री जाति में विद्या एवं शिक्षा का भी बहुत ही अभाव है। इनके लिए शिक्षा का मार्ग भी प्राय बंद सा हो रहा है और न अतिशीघ्र कोई सरल राह ही नजर आती है। कन्या एवं स्त्रियों को यदि पुरुषों के द्वारा शिक्षा दिलाई जाए तो प्रथम तो पढ़े लिखे मिलने पर भी अच्छी शिक्षा देने वाले पुरुष नहीं मिलते। तो देखो, मैंने आपको अपना प्रैक्टिकल की बात भी बताई थी, कुछ दिन पहले मैंने बताया था। मैं कोई 50 स्कूलों में गया हूं और एक स्कूल मैंने बताया था कस्तूरबा वाला, कस्तूरबा गांधी के नाम से सरकार की योजना में, और वहां पे 8वीं कक्षा तक है वो स्कूल और हर एक ब्लॉक में एक स्कूल है। वहां पे बहुत गरीब बच्चियां जो मतलब कुछ मतलब, तो मैं वहां पे 3-4 दिन 1-2 घंटे के लिए गया, पर इतनी मेरे को उन बच्चियों में निर्विकारता दिखी, मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उस पूरे स्कूल में कोई पुरुष ही नहीं और वो बच्चियां वहीं रहती हैं 8वीं तक। वहां पे पढ़ाने वाली भी मतलब स्त्रियां, और बिल्कुल वो सरकार की, और बिल्कुल वहां पे उनका खाना पीना रहना कपड़ा लत्ता सब फ्री है, तो बिल्कुल गरीब घर की। तो ये मैंने देखा कि वाकई कितना फर्क पड़ता है इन बातों से। तो ये बात सेठ जी ने कितने सुंदर ढंग से लिखी है कि प्रथम तो पढ़े लिखे मिलने पर भी अच्छी शिक्षा देने वाले पुरुष नहीं मिलते। उनके स्वयं सदाचारी न होने के कारण उनकी शिक्षा का अच्छा असर नहीं पड़ता, वरन दुराचार की वृद्धि की ही आशंका रहती है। शंका ही नहीं, प्राय ऐसा देखने में भी आता है कि जहां कन्याओं और स्त्रियों को पुरुष शिक्षा देते हैं वहां व्यभिचार आदि दोष बढ़ जाते हैं। जहां कहीं स्त्रियों के साथ पुरुषों का संबंध देखने में आता है वहां प्राय दूषित वातावरण देखा जाता है। कहीं कहीं तो उनका भंडाफोड़ हो जाता है और कहीं कहीं नहीं भी होता। स्कूल, कॉलेज, पाठशाला, अबला आश्रम, थिएटर, सिनेमा की तो बात ही क्या, कथा
कीर्तन, देवालय और तीर्थ स्थान आदि का भी वातावरण स्त्री पुरुषों की मर्यादाहीन संबंध से दूषित हो जाता है। हैं? हाँ, और आज तो पूरा आकंठ डूब चुके हैं। इसलिए स्त्री पुरुषों का संबंध जहां तक कम हो उतना ही हितकर है। यदि स्त्रियों के द्वारा कन्या एवं स्त्रियों को शिक्षा दिलाई जाए तो प्रथम तो विदुषी सुशिक्षित स्त्रियों का प्राय अभाव सही है। यदि स्त्रियों के द्वारा कन्या और स्त्रियों को शिक्षा दिलाई जाए तो प्रथम तो विदुषी सुशिक्षित स्त्रियों का प्राय अभाव सही है, और इस पर कोई मिल भी जाए तो सदाचारिणी होना तो अत्यंत ही कठिन है। सदाचारिणी होना तो अत्यंत ही कठिन है। शिक्षा पद्धति को कुछ जानने वाले होने पर भी स्वयं सदाचारिणी न होने से उनका दूसरों पर अच्छा असर होना संभव नहीं है। आज भारतवर्ष में सैकड़ों कन्या पाठशालाएं हैं, परंतु ये कहना बहुत ही कठिन है कि उनमें से कोई भी पूर्णतया हमारे सनातन आदर्श के अनुसार संचालित हो रही है। देखो, वास्तव में काम करना ना तो ये काम है कैलाश जी। हाँ, मैं तो जब भी मदन जी से मेरी बात होती है मैं उनको इस बात के लिए बहुत प्रेरित करता हूं। उनके भी मन में है, परंतु खास बात है कि वैसे लोग नहीं मिलते, क्योंकि कम से कम कोई मॉडल रूप से तो चीज खड़ी हो। है? हाँ, सही बात है। उसमें भी अब बिल्कुल, और जैसे कोई आईएएस आईपीएस करना ये कोई काम की बातें थोड़ी हैं। स्वामी विवेकानंद जी के भी मैंने विचार देखे, वो भी बिल्कुल यही सेठ जी वाली बात। इतने विदेशों में घूमे फिरे, इतना ये कुछ था, लेकिन भीतर से वही विचारधारा। उनके वहां पे भी मतलब सन्यासियों माताओं का बहनों का भी है, लेकिन वहां पे भी किसी पुरुष का वहां पे एंट्रेंस नहीं है। सारे निर्णय भी वो खुद ही लेती हैं, पूर्ण रूपेण अपनी स्वतंत्रता से, बिल्कुल कोई दूसरे का इंटरफेयर ही नहीं है। हमें भी इस समय में स्त्रियों की शिक्षा प्राचीन काल में स्त्री शिक्षा शीर्षक है, अब सेठ जी लिख रहे हैं। पूर्व काल में जिस शिक्षा पद्धति से शिक्षिता होकर बहुत सी अच्छी सदाचारिणी, विदुषी, सुशिक्षिता स्त्रियां हुआ करती थी, वह शिक्षा पद्धति अब प्राय नष्ट हो गई है। पहले जमाने में कन्याएं पिता के घर में ही माता पिता, भाई बहन आदि अपने घर के ही लोगों द्वारा एवं विवाह के उपरांत ससुराल में पति, सासू आदि के द्वारा अच्छी शिक्षा पाया करती थी। वर्तमान काल की तरह कहीं बाहर जाकर नहीं, इसलिए वे सदाचारिणी और सुशिक्षिता हुआ करती थी। कन्याओं के गुरुकुल, पाठशाला और विश्वविद्यालय का उल्लेख श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण आदि में कहीं नहीं पाया जाता। कन्याओं के गुरुकुल, पाठशाला, विश्वविद्यालय का उल्लेख श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण आदि में कहीं नहीं पाया जाता। लड़कों के साथ लड़कियों के पढ़ने की बात भी कहीं नहीं पाई गई। उस समय ऊपर कहे अनुसार घर में ही शिक्षा का प्रबंध किया जाता था, या किसी विदुषी स्त्री के पास अपने घर वालों के साथ जाकर भी शिक्षा ग्रहण की जाती थी। जैसे श्री रामचंद्र जी के साथ जाकर सीता जी ने अनुसुईया जी से शिक्षा प्राप्त की थी। उस काल में बड़ी बड़ी सुशीला, सुशिक्षिता विदुषियां हुई हैं, जिनके चरित्र आज भी हमारे लिए आदर्श हैं। हमें भी इस समय स्त्रियों के लिए शिक्षा और विद्या पाने का प्रबंध अपने
घरों में ही करने की कोशिश करनी चाहिए। देखो बड़ा कठिन है, पर फिर भी मतलब हिम्मत करनी चाहिए। कम से कम देखो हमारे कृष्णदास जी भी बैठे हैं, इन्होंने भी अपनी बेटी 10वीं तक की पढ़ाई, 10वीं तक की पढ़ी ना, अब उसके बाद किसी स्कूल कॉलेज में नहीं डाली, बस अब शादी के लिए तैयारी की में ही है, पर सबसे बढ़िया है। और उनको घर में ही सिलाई वगैरह सिखवा दो। मान लो कल ऐसी परिस्थिति बन जाए तो घर में ही अपना, अभी हमारे को जोगिंदर वगैरह हैं, तो उनकी बहन जो है अब ऐसे गरीब घर में ब्याही गई, तो उसके पति को सिर्फ 10,000 रुपया मिलता था, तो उसने वो सिलाई करना सीखी थी, तो रोज का 600-700 रुपया घर बैठे बैठे सिलाई का कमा लेती है। एक सूट तो बना लेती है, बोले ज्यादा करने 6-7 घंटे लग जाते हैं, और नहीं तो ज्यादा अब करे तो बोले 1.5 तक बन जाता है। अब अपने बेटे को भी सिखा दिया और बेटा भी एक सूट बना देता है, तो रोज का 700 से 1000 रुपया घर बैठे बैठे बड़े इज्जत के साथ कमा सकती है। मैंने उससे पूछा तूने किससे सीखी, सिखाई? बोले मेरी दादी ने सिखाया। देखो कितने ये विद्या कितने काम आई। और आज ही प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, 30,000 बहुत कम को मिलता है, ज्यादा तो 15,000 20,000 ऐसे ही है। अब गवर्नमेंट का तो ये है, तो परंतु कितना घर में बैठे बैठे आप ये कर सकते हो। प्रथम मनुष्य मात्र के सामान्य धर्म की एवं स्त्री मात्र की के सामान्य शिक्षा देकर फिर कन्याओं के लिए, विवाहिता स्त्रियों के लिए, विधवा स्त्रियों के लिए अलग अलग विशेष धर्म की शिक्षा देनी चाहिए। मनुष्य मात्र के कर्तव्य। मनुष्य मात्र के सामान्य धर्म संक्षेप में निम्नलिखित हैं। स्त्रियों को इनके भी पालन करने की कोशिश करनी चाहिए। महर्षि पतंजलि ने यम नियम के नाम से और मनु जी ने धर्म के नाम से बातें बताई हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः। किसी प्राणी को किसी प्रकार भी किंचन मात्र कभी कष्ट न देने का नाम अहिंसा है। तो ये यम नियम कह दिया है। स्त्री मात्र के कर्तव्य, प्रथम तो नहर और ससुराल वालों के साथ उत्तम आचरण का अभ्यास करें। अब देखो अब समाज इतना खराब हो चुका हुआ है, अब धीरे धीरे ये जो लिव इन ये आ रही है, इसमें तो शादियां ही बंद हो जाएंगी, शादियां का वो कल्चर ही खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। शहरों में तो चल ही रहा है, जितने दिन मन मिले उतने दिन रहो, आगे बढ़ जाओ। अब कुछ दिन कुछ साल तो मौज मस्ती कर लेंगे, 35-40 साल के बाद अच्छा हाँ भाई, ये तो पता नहीं क्या क्या आएगा, पता नहीं, हाँ खराब ही खराब होगा। तो मतलब 35-40 साल तक तो उछल कूद कर लेंगे, फिर 40 साल के बाद बहुत दयनीय अवस्था होगी। ना तो उनको कोई पसंद करेगा, ना घर के ना घाट के, और फिर केवल अपने जीवन के लिए केवल धन ही आश्रय रह जाएगा। हाँ कह नहीं सकते, मैंने देखा घर नहीं, उसमें कारण क्या है, गार्जियन क्यों बेबस है? उसका मूल कारण यह है कि हमने खुद ही, अब जैसे कोई कढ़ाई है, मतलब कढ़ाई है, उसमें तेल उबल रहा है, तो हम अपने बच्चों को खुद ही डाल रहे हैं उसमें। अब इस एजुकेशन सिस्टम में आप डाल दोगे तो फिर आपको बेबस होना ही पड़ेगा। अब मैं बच्चों को भी दोष नहीं देता, क्योंकि बिल्कुल बाल्यावस्था में जो वो माहौल संस्कार देख रहे हैं, वैसे ही उनको बिल्कुल वैसा ही लगता है, वो क्या करें? है हाँ, हम ही खुद ही डालते हैं, इसलिए यही एक है।
यही एक ऐसा है कि देखो स्वामी जी महाराज जी, सेठ जी, जैसे सेठ जी ने अपना ऋषिकुल ब्रह्मचार्य आश्रम बनाया एक मॉडल के रूप में कि अपने अपने शहरों में आप भी बनाओ, परंतु निकलेंगे ही क्यों? क्या 3 टाइम तो वहां पे संध्या होती है, 2 टाइम यज्ञ होता है और साथ में पढ़ाई पूरी करते हैं, गीता पूरी कंठस्थ करवा देते हैं। हमारे बलराम जी वहीं के प्रोडक्ट थे, तो वो बोले कि 8वीं तक बच्चा जब पहुंच जाता है ना, फिर उसको किसी को बोलने की वहां पे आवश्यकता नहीं पड़ती कि पढ़ो। मैं वहां पे रह के आया हूं गुरुकुल में, तो मैंने देखा सवेरे 4:30 बजे उठाते हैं उनको और 4:30 से लेके रात के 10 बजे तक। पर उनका पता नहीं है मेरे को, फिर भी चलो देखो, मेरे को जानकारी नहीं है उनकी, अब मैं जानता नहीं। पर जहां पे स्त्रियों के विषय में बात है ना, वो उसमें देखो वैसी तो कोई हिम्मत ही नहीं करेगा। वहां पे तो मैंने देखा एक तो रामकृष्ण मिशन और ये तो सब बाजारू लोग हैं, क्या करें, बाकी तो संत महापुरुष तो यही लोग हैं। अभाव है, लेकिन ऐसा है चेष्टा करने से रास्ते मिलते हैं। अब हम ये चाहें कि इतना वर्ल्ड वाइड हो जाए, वैसा नहीं होगा। चाहे 10-15 ही हो आपके पास में, पर उससे भी क्वालिटी आएगी। क्वालिटी की ओर ध्यान रखना चाहिए। अपने बालकों के लिए नहीं, यदि माता पिता, हाँ, प्रथम तो नैर तथा ससुराल के साथ उत्तम आचरण का अभ्यास करे। घर में जो बड़े स्त्री पुरुष उनकी सेवा, उनसे शिक्षा ग्रहण, नित्य उनके चरणों में प्रणाम और उनकी आज्ञा का पालन करें। ये जो पढ़ाई लिखाई करवाते हैं ना, इसको छोड़ के घर में ही गीता रामायण आदि पढ़ाएं और इन पुस्तकों को घंटा घंटा भर पढ़ें, तो क्या आपके बच्चों में अच्छे संस्कार आएंगे। कितनी उनमें सरलता, कितनी उनमें मतलब कितनी उनको शांति मिले। और बाहर भेज रहे हैं आप उनकी हत्या कर रहे हैं, आप उनकी हत्या कर रहे हैं। इतने कोमल बच्चे इस माहौल में जा रहे हैं, फिर उनके ऊपर तो वैसे संस्कार पड़ेंगे, फिर कहां फिर आप अपेक्षा करें कि वो हमारी बात माने। समान अधिकार वालों से प्रेम का व्यवहार करके प्रीति बढ़ाएं और छोटों का वास्तव में वात्सल्य भाव से पालन करें। खान पान, लेन देन आदि में स्वार्थ का त्याग करके सबके साथ व्यवहार करें। वस्त्र आभूषण एवं खान पान आदि के पदार्थ जो बाहर से आपको प्राप्त हों या घर में तैयार किए जाएं, उनमें सबसे उत्तम पदार्थ यदि नहर में निवास हो तो माता पिता, भाई बहन, भौजाई, भतीजे आदि को मिले, ऐसा कोशिश करें। अपने और अपने बालकों के लिए नहीं। बड़ी कठिन बात है परंतु कितनी फिर से ध्यान से सुने, हमारे लिए भी बड़ी शिक्षाप्रद बात है। वस्त्र आभूषण और खान पान आदि के पदार्थ जो बाहर से प्राप्त हों, घर में तैयार किए जाएं अथवा घर में तैयार, उनमें सबसे उत्तम पदार्थ यदि नहर में निवास हो तो माता पिता, भाई बहन, भौजाई, भतीजे आदि को मिले, ऐसी कोशिश करें। अपने और अपने बालकों के लिए नहीं। यदि माता पिता, भाई भौजाई इत्यादि विशेष आग्रह करें, उनकी प्रसन्नता के लिए चीज स्वीकार करनी पड़े, तो जहां तक हो वे देना चाहें उससे कम लेकर ही स्वयं संतोष एवं प्रसन्नता प्रकट करें एवं उनको भी संतोष कराएं। बिना दिए, बिना उनकी मर्जी से कोई भी चीज अपने या अपने बालकों के लिए न तो मांगे और न लेने की इच्छा ही करें। यदि माता पिता, भाई भौजाई छिपाकर कोई वस्तु देवें तो वह उनके संतोष के लिए न लें, और भाई भौजाई की मर्जी बिना प्रकट में भी कोई चीज दें तो भी स्वीकार न करें, क्योंकि संसार में त्याग ही सबसे बढ़कर मूल्यवान, महत्वपूर्ण, मुक्तिदायक पदार्थ है। और देखो इतना त्याग ही त्याग है। अब ऐसा तो हमारे तो पढ़ने भी छाती रुकने लगती है क्योंकि
इतना है। हाँ 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 हाँ। अब देखो उसका खास कारण यही रहा ना कि इन चीजों का प्रचार ही बहुत कम हुआ है। अब सारी जो हमारा सारा सिस्टम ही बिगड़ चुका है। अब जैसे किसी को ज्यादा बीमारी हो जाए ना तो भाई अब तो ये ठीक नहीं हो पाएगा, तो मरेगा। ऐसे ही अब समाज में सुधार की अपेक्षा नहीं की जा सकती, अब तो विनाश ही होगा। स्वामी जी ने भी देश की वर्तमान दशा और उसमें लिखा हुआ है कि अब भयंकर विनाश के बाद ही शांति की स्थापना होगी। जैसे कोई रोग ज्यादा बढ़ जाए ना तो भाई ये तो अब लाइलाज हो गया हुआ। अब ऐसे ही ये रोग जो है अब हमारी बिल्कुल मृत्यु तक लेके जाएंगे, विनाश करके छोड़ेंगे। पर इसमें इतना है कि हम अपने को बचा सकें तो अपने को बचाएं, और जितनी ये बातें कही हैं हम पूरा ना कर सकें तो गीता में लिखा हुआ है स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया, कि अपने स्वधर्म का थोड़ा सा पालन भी महाभैर्य रक्षा करता है। अब इतना तो इन्होंने इतना बड़ा आदर्श रखा हुआ है, अब इसका अब 10% भी 15% तब भी आपको लगेगा कुछ तो पालन कर रहे हैं। ठीक, अब हम प्रेम से सारे दोनों कीर्तनीय भाग्य हाथ राम 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 राम। हो राम राम राम। हाँ करो, बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं ये दिनेश जी। ये माइक रखते हैं क्या गया, ये अच्छा कीर्तन करते हैं, बढ़िया बुलंद आवाज से करते हैं। राम 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 राम। राम
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम
थोड़ी देर चुप शांत। मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करें एवं हे करुणा सागर अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें। सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओम श्री वाले की जय। ओम महादेव की जय। हनुमान जी महाराज की जय। संत महात्माओं की जय। गंगा गौ माता की जय। आनंद की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर